हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो जी, स्वागत है आपका कृष्णाचल फैमिली व्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं डेली रूटीन व्लॉग और पूजा पाठ से रिलेटेड। तो जो आज की वीडियो है वो बहुत ही अहम टॉपिक पे होने वाली है। कर्म और धर्म, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? तो आप एक बार सोचिएगा कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है। कर्म क्या होता है? बात करते हैं कर्म की। कर्म होता है जो हम कर रहे हैं, जोत बत्ती कर रहे हैं, धूप बत्ती कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं ये हमारा कर्म है। और धर्म, धर्म क्या होता है? धर्म मिलता है हमें शास्त्रों से। शास्त्रों का ज्ञान तब हम प्राप्त करेंगे, तब हमें धर्म की अनुभूति होती है। तो जी, कर्म क्या है? अब हम छोटी सी बात लेकर चलिए। अब हम जोत बत्ती कर रहे हैं, धूप वगैरह प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? कर्म है। हाथ उठाया, हाथ से पानी पी रहे हैं, हाथ से कुछ कार्य कर रहे हैं, गलत या सही, इससे इस कर्म का कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी कार्य सही है या गलत है, लेकिन कार्य है तो वो कर्म ही कहलाता है। ऐसे बोलते हैं ना, अच्छे कर्म बुरे कर्म। तो कर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। वो जो भी दो भागों में विभाजित करते हैं कर्म को दो भी श्रेणियों में कौन विभाजित करता है? वो है धर्म। लेकिन कभी भी हम धर्म को दो श्रेणियों में विभाजित नहीं करते। कभी भी ये नहीं बोलते कि अच्छा धर्म बुरा धर्म। धर्म एक है, एक था और एक ही रहेगा। कर्म हो सकते हैं दो भी। कर्मों को कितनी भी श्रेणियों में आप कर सकते हो, अच्छा बुरा, बुरा, महा अच्छा, कैसे भी श्रेणी में रख सकते हो। कर्म का अर्थ क्या होता है? कार्य करना। तो आज का जो सवाल ये था कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है। तो कर्म, मैंने आपको बताया कि कर्म होता क्या है। कर्म होता है कार्य करना। हम जो भी कार्य करते हैं, भला कार्य हो बुरा कार्य हो, लेकिन कार्य करना है को ही कर्म कहते हैं। और जो धर्म होता है वो हमें ज्ञान की अनुभूति कराता है, जिसको धर्म कहते हैं। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे अच्छा धर्म बुरा धर्म, क्योंकि धर्म सिर्फ एक होता है और एक होता था और एक होता ही रहेगा। धर्म जिससे मनुष्य को अच्छे और बुरे काम करने की अनुभूति होती है, वही धर्म कहलाता है। तो जी, एक लीला हम आपको बताते हैं कि एक इंसान था, उसका समय बहुत ही खराब चल रहा था। तो उसने क्या किया? वो एक पानी के तालाब के पास चला गया। अब हम आपको बताते हैं कर्म और धर्म के बीच का डिफरेंस। उनके बीच की जो कहानी है वो हम आपको बताते हैं। वह एक तालाब के पास चला गया और तालाब के किनारे पर बैठकर एक छड़ी उसने उठा ली। छड़ी उठाने के पश्चात वह तालाब के पानी में उसको मारने लगा, उस पर प्रहार करने लगा, कभी इधर कभी उधर, उसको परेशान करने लगा, उसको तंग करने लगा, उसको मारने लगा, पीटने लगा पानी को। क्योंकि उसका समय खराब था, बुद्धि खराब थी, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। जो उसके पर्सन थे वह उनका मन ही मन में उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर। तो वह अपना कर्म कर रहा था। उस छड़ी से वह पानी को मार रहा था, पीट रहा था, तंग कर रहा था, वो भी उसका एक कर्म था और वह अपने कर्म को कर रहा था। भले ही अच्छा कर्म था बुरा कर्म था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कर्म था, कर्म कर रहा था अपना। तो वो अपना कर्म कर रहा था। इस कर्म से हो क्या रहा था? कुछ उसको प्राप्त हो रहा था? बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो रहा था, बल्कि वह अपने समय की बर्बादी कर रहा था, समय खराब कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। और उसको उसके बदले में मिल क्या रहा था? कुछ भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा था। तो जी, वो अपना कार्य करता रहा और अपने जो सवालों का था जवाब ढूंढता रहा मन मन में। तो तभी क्या होता है, नारद मुनि जी वहाँ पे आ जाते हैं और नारद मुनि जी बोलते हैं कि हे प्राणी, हे इंसान, तू ये क्या कर रहा है? तो नारद मुनि जी ने पूछा उनसे। तो वो इंसान बोलता है कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी नारद मुनि जी कहते हैं कि हे इंसान, मैं नारद हूँ
और मैं तुम्हारे यहाँ जो तुमने कर्म किए हैं उनको ही देखकर मैं यहाँ पे आया हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि जो तुम कार्य करोगे उसके ही वजह से तुम्हें स्वर्ग में जो है जगह प्राप्त होगी, तो वो चीज़ मैं तुम्हें बतलाने के लिए आया हूँ। तो वो इंसान कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई नहीं जानता हूँ, मैं नारद को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे बीच में बिल्कुल किसी प्रकार की परेशानी बाधा मत उत्पन्न करो। तभी नारद जी उनको धर्म और कर्म का जो पाठ है वो पढ़ाते हैं, उसके बारे में जो बात है वो बताते हैं, उनको हर तरीके से संतुष्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि धर्म को जानने के लिए कर्म करना आवश्यक है और कर्म को जानने के लिए धर्म आवश्यक है। अगर आप धर्म को जानते हो तो कर्म के बारे में पता चलता है कि अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है। अगर आप कर्म करते हो तभी धर्म को जाना जाता है कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। लेकिन धर्म तो एक है, अनिश्चित है, अंतकाल है, धर्म ही है। बुरा धर्म अच्छा धर्म कोई नहीं होता, सिर्फ धर्म एक होता है और धर्म ही सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ है, धर्म ही बड़ा होता है। कार्य तो हम जो करते हैं वो कर्म होता है, निश्चित काल में जो भी कार्य अच्छा बुरा करते हैं वो कर्म कहलाता है। और धर्म की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं। और जो धर्म का पता हमें शास्त्र से लगता है, अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो आप धर्म की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जान सकोगे। और जो धर्म है उसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हमें धर्म है धर्म की बातें प्राप्त नहीं होंगी तो हम अपने जीवन में आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो धर्म को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और धर्म को हमें जानना चाहिए। धर्म को जानने के लिए क्या करना होगा, कहाँ से धर्म प्राप्त हो, कहाँ से जाना जाए, तो धर्म को शास्त्रों से, शास्त्र हैं जो ग्रंथ हैं उनमें से पढ़ के धर्म को जाना जाता है। तो जी ये एक लीला थी जो सत्य घटना पर आधारित है, जो मैंने आपके साथ बताई, आपके साथ शेयर करी। तो इस अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। तो आप ये सब जो कहानी है वो सुनकर पता चल गया होगा कि कर्म से बड़ा धर्म होता है, क्योंकि उसको बांटा नहीं जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। धर्म होता है और उसका ज्ञान हमें शास्त्रों ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। तो शास्त्रों ग्रंथों में अगर आप पढ़ोगे तो धर्म सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वो धर्म को दिया गया है। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना न भूलें और जो न्यू व्यूअर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली पूजा पाठ से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, सुखी रहो, खुश रहो और तंदुरुस्त रहो।